उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता का संतुलन। यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब होता है। तो एक उपभोक्ता संतुलन, ये हम एक डायग्राम से देखेंगे। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि वह अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। अधिकतम संतुष्टि वह कब प्राप्त करता है? जैसे मान लीजिए कि आपकी आय 10 रुपये है, आप एक्स और वाई 2 वस्तु का उपभोग कर रहे हैं और दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है? 2 रुपये है। आप एक्स की 3 वस्तुएं लेते हैं और वाई की 2 वस्तु, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4, यानी एक्स और वाई पर आपने 10 रुपये पूरे खर्च कर दिए और आपकी संतुष्टि अधिकतम होगी। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे कि उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। तो एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, या एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब होता है जबकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। अब आगे ये क्वेश्चन होगा कि वह अधिकतम संतुष्टि कब प्राप्त करता है। तो वह अपनी अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त करता है जबकि वह अपनी आय को वस्तुओं की दी गई कीमत पर खरीदता है, जबकि वह अपनी आय से वस्तुओं को दी गई कीमत पर खरीदता है। अब जब उसने अपनी आय से दी गई कीमत पर वस्तु खरीदी तो उसका संतुष्टि अधिकतम होगी। लेकिन इसको यदि हम एक चित्र से देखें तो ये है कि ये आपने पहले देखा था, ये बजट लाइन है, यानी बजट लाइन यह बता रही है कि ये वाई वस्तु की अधिकतम इतनी मात्रा और एक्स वस्तु की अधिकतम इतनी मात्रा खरीद सकता है। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये आपकी क्या हो जाएगी? बजट लाइन। ठीक, अब उपभोक्ता के संतुलन के लिए ये चित्र है। तो पहले हम इसे लिखेंगे कैसे वह देखते हैं, फिर इस चित्र का विश्लेषण देखेंगे। देखिए, उपभोक्ता साम्य मतलब संतुलन। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि उपभोक्ता साम्य की स्थिति में कब होता है। तो साम्य का अर्थ है संतुलन। उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब माना जाता है जब उसको अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो रही हो। ये अपन ने देखा था। यह अधिकतम संतुष्टि वह अपनी सीमित आय से वस्तुओं की दी गई कीमतों पर खरीद कर प्राप्त कर लेता है। अब उपभोक्ता के संतुलन का अगर हम मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखें तो कुछ शर्तें हैं उपभोक्ता के संतुलन की। पहली शर्त क्या है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। ये देखें, ये है आपका उदासीनता वक्र और ये है कीमत रेखा, और इस बिंदु पर उदासीनता वक्र कीमत रेखा को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो यही उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु होगा। अब इसका अर्थ क्या होता है कि उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करें। उदासीनता वक्र जिस बिंदु पर कीमत रेखा को स्पर्श करता है उस बिंदु पर हम x और y को एक दूसरे की जगह जो प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो हम x और y, x की जगह y को तब तक या y की जगह x को तब तक प्रतिस्थापित करते रहेंगे जब तक कि दोनों का कीमत अनुपात बराबर ना हो जाए। x की जगह y को और y की जगह x को कब तक प्रतिस्थापित करते रहेंगे? जब तक कि दोनों का कीमत अनुपात क्या हो? बराबर ना हो जाए। तो उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे का अर्थ क्या है कि सीमांत प्रतिस्थापना की दर कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। अब दूसरा क्या है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर का अर्थ होता है ये जो आकृति है इसे ऊर्ध्वाधर। अगर ये उल्टी हो जाती तो नतोदर हो जाती है, नीचे की ओर हो जाती तो नतोदर, और उन्नतोदर का मतलब ऊपर की ओर है। ठीक, अब ये ऊपर की ओर कब होते हैं? उदासीनता वक्र का आकार उन्नतोदर कब होता है? तो उदासीनता वक्र का आकार उन्नतोदर तब होता है जबकि सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई होती है। देखिए यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापना की दर क्या है? घटती हुई है। ठीक, तो वही इसमें लिखा हुआ है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापना की दर घटती हुई होना चाहिए, तभी उदासीनता वक्र का आकार उन्नतोदर होगा। अगर हम इसको शॉर्टकट में सारी शर्तें लिखें तो उपभोक्ता का संतुलन कब होता है? जबकि
MRS/XY बराबर PX/PY तथा MRS/XY घटती हुई हो, ये दोनों शर्तें पूरी होंगी तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा। इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसको लिख सकते हैं। साथ साथ लिखते जाना है, क्योंकि जैसे ही स्कूल खुलेंगे तो आपका टेस्ट होगा, तो इसको पहले याद करिए और उसके बाद लिखिए। थैंक यू।